आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें छोटे छोटे किचन टिप्स हैं और आपके लिए ये बहुत ही यूनिक सी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से नमक से रिलेटेड है कि आजकल जो है हम माल्टे या कोई अमरूद वगैरह कोई भी फल खाते हैं उसके साथ हमें काला नमक बहुत ही मज़े का लगता है। तो सर्दियों में नमक जो है इस तरह से उसकी डलियां बन जाती है और वो इस तरह से नमी आ जाती है। आपने क्या करना है, उसको इस तरह से धूप में रख कर खुशक कर लेना है। फिर आपने इस तरह कागज़ के ऊपर रख कर आपने इस तरह से बेलने की मदद से उसको कागज़ को फोल्ड कर लेना है और बेलने की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस तरह से दबाना है ताकि इसके अंदर जितनी भी डलियां हैं यानी इसके अंदर जो भी आपके बने हुई हैं चीज़ें वो आपकी पीसी जा सकें और आपका नमक जो है वो अच्छी तरह से नमकदानी से निकल जाए। तो अगर आप इस तरह से इसको थपथपाएंगे ना तो फिर आपका नमक जो है वो बिल्कुल पिस जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से नमकदानी से निकल जाएगा। नहीं तो गीला होने की वजह से या इस नमी की वजह से आपका नमक सही तरह से निकल नहीं पाता और इसके सुराख जो हैं वो भी गीले हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं इस नमक की वजह से, गीले होने की वजह से। तो आपने इस तरह से फिर इसको इसके अंदर डाल लेना है। ऊपर से ढक्कन को बंद कर दें। इसके अंदर आप थोड़े से टिश्यू पेपर के अंदर चावल डाल के भी रख सकते हैं जिससे वो नमी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर आप देखें तो आपका नमक जो है वो गीला भी नहीं होगा। लेकिन आपने फिर भी हफ्ते में एक दफ़ा इसको निकाल कर इस तरह धूप लगा लेनी है। अगर धूप नहीं है तो आपने इसको ओवन में रख कर सेक लेना है। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह ऑयल से रिलेटेड है कि जब भी हम ऑयल को पैकेट से निकालते हैं तो वो जब हम इसको इसकी बोतल में डालने लगते हैं तो वो हमसे गिर जाता है। आपने क्या करना है, इस तरह से जब हम इसका छोटा सा कट लगा के डालते हैं तो इस तरह से हमारा गिर जाता है। आपने क्या करना है, इस पैकेट के ऊपर बड़ा सारा जो है ऊपर से इसको कट लगा लेना है और ऊपर से भी आपने इसका कट लगाना है और फिर बड़ा सारा कट लगाने के बाद आपने इसको कीफ की तरह ऊपर रख देना है बोतल के। और फिर आप जिस तरह मर्जी चाहें इसके अंदर से ऑयल निकालें, वो अंदर सही तरीके से ऑयल जो है वो हमारी बोतल के अंदर जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से जो ऑयल है वो सीधा बोतल के अंदर जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। इस तरह से आपका जो मेस है वो क्रिएट नहीं होगा और आपकी जगह भी साफ सुथरी रहेगी। अगर आप दूसरी तरह से ही डालेंगे तो आपका नीचे से जो है वो जगह भी ख़राब होगी और बहुत ज़्यादा चिकनाई जो है वो भी लगेगी। आपका काम भी बढ़ेगा और वक्त भी ज़ाया होगा। तो अगर इस तरह से छोटे छोटे आप टिप्स पर अमल करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बच जाएगा और इस तरह से आपकी मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कोई भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों में शेयर कर दें। तो इस तरह से आपने सारा ऑयल जो है इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद आप ये देखें हमारा जो हमने शॉपर्स को आगे से कट किया था वो हमारा एक कीफ का काम कर रहा है और बहुत ही आसान सी टिप है। आप इसको बिना पैसे ज़ाया किए आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी इस तरह साबुन से रिलेटेड है कि जब हम साबुन इस तरह साबुनदानी में रखते हैं तो ऊपर पानी डल के बहुत ज़्यादा साबुन जो है वो हमारा मेल्ट हो जाता है। इस तरह से हमारी फ्रूट की जो हम जिसमें सब्ज़ी वगैरह भी लेके आते हैं, फ्रूट भी लेके आते हैं, बड़े बड़े मॉल से हम जब भी सब्ज़ी लेने जाते हैं तो इस तरह की नेट जो है वो हमें मिलती है जिसमें हम सब्जियां भी लेके आते हैं, फ्रूट भी लेके आते हैं। तो आपने इस जाली को जो है वो ज़ाया नहीं करना। तो आपने क्या करना है, इस तरह फॉयल पेपर ले लेना है। फॉयल पेपर लेने के बाद आपने प्रेस को इसके ऊपर रख के इस तरह प्रेस कर देना है और फॉयल पेपर गर्म होने के बाद आपकी नेट जो है वो इस तरह से आगे से बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर आपने इस तरह से चाहे इसके अंदर डोरी भी डाल सकते हैं। डोरी डालकर आप इसको कहीं लटकाना चाहें तो लटका भी सकते हैं। आप जब भी इसके साथ हैंड वॉश करें अपने तो हैंड वॉश करने के बाद इस तरह से आप इसको लटका दें। आपका साबुन जो है वो बिल्कुल खुश्क रहेगा और ज़्यादा
मेल्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी इसी तरह से इस जाली से रिलेटेड है कि आपने इस जाली को फेंकना मत है, कभी भी नहीं फेंकना। ये आपके बहुत ही काम की है। इसको आपने इसी तरह से फॉइल पेपर रख के चारों साइडों से आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है। फिर ये सारी जो है वो सही तरह से आपकी जाली बन जाएगी। आप इसकी मदद से अपनी वॉशरूम की दीवारें और अपने जो भी आपके वॉश बेसिन वगैरह हैं या आपके टॉयलेट वगैरह हैं उनको अच्छी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जाली से हमारे बहुत ज़्यादा जो दीवारों के ऊपर मैल या चिकनाई वगैरह जो भी जमी हुई होती है वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो आपने इन जाली को या इस नेट को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये हमारे बहुत ही काम की होती हैं। जब भी हम वॉश बेसिन के ऊपर कोई दाग वगैरह लग जाए तो इस जाली की मदद से बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है, क्योंकि प्याज वाली जाली भी ये मिल जाती है। जब हम प्याज की थैलियाँ लेके आते हैं तो उसमें भी ये नेट होती है। तो इस तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी टिश्यू से रिलेटेड है। जब भी हम बाथरूम में इस तरह से रखते हैं तो आपने क्या करना है कि एक हैंगर ले लेना है। हैंगर को आपने दरमियान से इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ना है और दरमियान से आपने इसको इस तरह से करते जाना है। ज़्यादा मेरे काम करने की बोलने की बजाय आपने देखने पर फोकस करना है। तो फिर आपने इसको एक साइड से बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ देना है ताकि ये अंदर की तरफ चला जाए और फिर बिल्कुल आपका जो टिश्यू रोल है वो आप इसके अंदर लटका दें और ऊपर से आपने इसको हैंग कर देना है। तो साइड पे तो आप जब भी चाहें, अगर हम इसको टिश्यू को रोल को ऐसे ही रखते हैं तो फिर जब हम निकालते हैं तो वो बिल्कुल सारा खुल जाता है। अगर इस तरह से हम लटकाएंगे तो हमारा टिश्यू जितना हम चाहेंगे उतना ही हमारे हाथ में आएगा, बाकी हमारा टिश्यू जो है वो ज़ाया नहीं होएगा। तो इस तरह के साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है कि जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं, वॉश करने के साथ साथ हमारे कपड़े जो हैं वो इस तरह हर चक्कर के साथ जो है वो इतने आपस में मिक्स हो जाते हैं कि इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है कि इस तरह से इसमें शॉपर डाल देने हैं और जब भी आप कपड़े निकालेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपके कपड़े जिस तरह से आपने डाले होंगे बिल्कुल इसी तरह से अकेला अकेला कपड़ा आप आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि शॉपर जो होते हैं वो कपड़ों को आपस में मिक्स नहीं होने देते और ना ही इसको आपस में जुड़ने देते हैं। तो आप इस तरह से आसानी से कपड़ों को निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।